प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान और असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पूरे हफ्ते भर उसने हमें संभाला, अपनी करुणा से भरा, अपनी दया से भरा और हमें सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की मधुर वाणी सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे। परमेश्वर की वाणी मधुर है, परमेश्वर की वाणी मीठी है। मेरे प्रियो, जब हम हताशा में होते हैं, निराशा में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं, समस्याएं हमें घेर लेती हैं, उस समय परमेश्वर की एक आवाज हमारे हृदय को शांति देती है। ये वही वाणी है जो आज आपसे बात करना चाहती है। परमेश्वर का वही आत्मा जो आपसे बात करता है आज भी यहाँ पर उपस्थित है। इजराइलियों से जब परमेश्वर का आत्मा बात करता था तो वो अपने मन को कठोर कर लेते थे, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते थे। यही कारण था कि वे लोग जंगल में नाश हो गए। मेरे अजीजों, अगर हम जिस घर के अंदर रहते हैं उस घर के अंदर हम अपने माँ बाप की नहीं सुनते, अपनों से बड़ों की नहीं सुनते, तो वो भी हमें अपनी जिंदगी से बेदखल कर देते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार का बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। जिसने आपको और मुझको बनाया है वो ईश्वर है। इस संसार में अगर हमें रहना है, खुशहाल रहना है, सुख से रहना है, शांति से रहना है, तो हमें उसकी सुनने की जरूरत है, उसकी मानने की जरूरत है। जब आज इसका शब्द आपके जीवन पर आता है, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना करें, क्योंकि अगर हम उसकी वाणी को सुन के अपने मन को कठोर कर देंगे तो हम अपने जीवन के अंदर कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, खुशहाली को प्राप्त नहीं कर सकते, समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मुझ में से होकर तू बोल, मैं एक खाली पात्र, खाली बर्तन हूँ जिसमें तेरे आत्मा को तू रख कर मुझे इस्तेमाल कर। मुझ में कुछ भी नहीं खुदा, मुझ में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। पवित्र आत्मा तू है जो मुझ में से होकर बोलता है। आज भी मैं तुझे पुकारती पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करती, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। तुझसे विनती करती मेरे खुदा, तू काम कर तेरे बच्चों के जीवन में। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को यहाँ से डिस्ट्रॉय करती, मन भटकाने वाली आत्मा को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से मैं रोकती इसी समय। अंधकार की वो शक्तियां जो भरमाती, उसे मैं डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यहाँ से गेट आउट करती। नींद दिलाने वाली, सुस्ती दिलाने वाली आत्मा को यहाँ से दूर होने की आज्ञा देती। पवित्र आत्मा तू काम कर। वचन रूपी बीज जो बोया जाता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला, वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। तेरा पाक आत्मा, पवित्र आत्मा कार्य करे। यूट्यूब चैनल को, गूगल मीट को, गैजेट्स को, लाइट सिस्टम को, विजिबिलिटी को, क्लैरिटी को, सबको पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देती, तेरे नियंत्रण में देती। धन्यवाद करती अब्बा अपने दुआ को सुना, यीशु के सामर्थी नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो पहली बार हमारे बीच में आए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कलीसिया ताली बजा के इनका स्वागत करेगी। इनको नया नियम दीजिए इनको। आप बैठ जाए भाई। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे।
पास अगर नया नियम नहीं है तो आप मांग सकते हैं। आइए हम वचन में चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर की इच्छा। जिसने आपको और मुझको बनाया है वो आपके जीवन से क्या चाहता है, कैसी इच्छा वो आपके जीवन से रखता है। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पहली आयत। हुई पेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। हालेलुया। लूका 15:1 में लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। कौन आता था यीशु मसीह के पास? कोई पंडित, कोई गुरु, कोई शिक्षक, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऊंचे पद को प्राप्त करके बैठा है, वो यीशु मसीह के पास यहाँ पर नहीं आ रहा है। यीशु मसीह के पास कौन आ रहा है? पापी और चुंगी लेने वाले, यानी जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। अदन की वाटिका के अंदर जब आदम और हव्वा ने फल खाया, पाप का फल खाया, अनाज्ञाकारिता का फल खाया, उसी समय से मनुष्य पापी बन गया। आदम और हवा के बारे में यहाँ पर मेरे पास समय नहीं है जो मैं सारा बता सकूं, लेकिन हाँ, मैंने बीते दिनों बताया है कि आदम कौन है, हवा कौन है। इस बात को बताया, आदम पहला मनुष्य था और हवा उसकी पत्नी थी। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि अदन की वाटिका के तुम हर फल खा सकते हो, लेकिन एक फल है उसको तुमको नहीं खाना है, क्योंकि जिस दिन तुम उस फल को खा लोगे तुम्हारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी के साथ, उनको भरमा के धोखे के साथ उनको उस फल को खिला दिया। जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, पाप उनके जीवन में आया, और जैसे ही फल खाया, अनाज्ञाकारिता की वजह से उनकी आत्मिक मृत्यु हो गई। आत्मिक तौर से मनुष्य मर गया। शारीरिक तौर से तो मनुष्य जीवित था, लेकिन आत्मिक तौर से मनुष्य मर गया। जब वो आत्मिक तौर से मर गया तो उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का मिलन तभी हो सकता है जब हम पवित्र हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर एक इंसान का जब रिश्ता टूट गया, उस टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, सूली पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर हमारे लिए पिता से विनती कर सके। हालेलुया। हमारे लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर से विनती कर सके कि अब इनके पापों के बदले मैंने अपने लहू का दाम चुका लिया है, अब तू इनको माफ कर, तू इनको क्षमा कर। जब हम पापी थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए कोड़े खाए और अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया। तो आज हम पाप से मुक्त हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के भवन में आते हैं तो हम किस में आते हैं? पाप में आते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जितनों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति आपके छुटकारे के लिए दे दी, आपको आजाद करने के लिए, पापों से निजात दिलाने के लिए। आज वो आपसे क्या चाहता है? केवल विश्वास और आज्ञाकारिता, और कुछ नहीं चाहता वो आपसे। हम उसको देकर भी क्या दे देंगे? जिसने अपना लहू तक हमसे नहीं रख छोड़ा, जिसने अपने लहू का आखिरी आखिरी कतरा बूंद बूंद हमारे लिए बहा दिया, उसको हम क्या दे देंगे? वो सिवाय विश्वास और आज्ञाकारिता के हमसे कुछ नहीं मांगता।
तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यानी इस जगत का हर एक व्यक्ति पापी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति पाप में है, क्योंकि उनकी शुरुआत पाप है, उसके जीन के अंदर पाप जा चुका है। कैसे? आदम हव्वा ने पाप किया, वो पहली सृष्टि के पहली जोड़ा था जो इस पृथ्वी पर बनाया गया था, उसके बाद इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो जो उनके खून में गया वो आज हमारे खून में है। कई बार आपने सुना होगा बाबा आदम, बोलते हैं ना बाबा आदम। तो बाबा आदम का मतलब क्या है? वो हमारा दादा था, परदादा था, वो परदादाओं का भी परदादा था। वो हमारी जो पीढ़ी है वो शुरुआत ही कहाँ से हुई है? आदम और हव्वा के टाइम से। तो उनके जो जीन में, उनके जो कण में, उनके जो ब्लड में पाप का लहू मिल गया था, वो पाप का लहू हर एक व्यक्ति के अंदर है। और वो पाप के शरीर को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। अगर आपके शरीर पर गंदगी लगी हो तो आप उस गंदगी को कैसे साफ करेंगे? पानी के द्वारा। आपके शरीर पर अगर गंदगी लगी है तो आप उसको कैसे साफ करेंगे? पानी के द्वारा। लेकिन अगर आपकी आत्मा के ऊपर गंदगी लगी हो, आपका शरीर पाप से भरा हुआ हो, आपका आत्मा पाप से भरा हुआ हो, तो उसको हम पानी से नहीं धो सकते। उसको धोने के लिए लहू की जरूरत थी। वो लहू देने वाला और कोई नहीं था, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक यूनिट खून भी कोई व्यक्ति किसी को देता है तो क्या करता है? वो गाने गाता है, मैं खून डोनेट करके आया, मैं खून डोनेट करके आया, मैं खून डोनेट करके आया। एक यूनिट खून अगर कोई किसी को देता है तो क्या करता है? गाने गाता है। और उसके बाद आने के बाद अनार का जूस लेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे बॉडी से बहुत कीमती चीज मैंने डोनेट करी है, मेरी बॉडी से मैंने खून दान करा है। अगर हमारी बॉडी के अंदर यूनिट ही 9 या 10 है तो हम किसी को खून देंगे? क्या बोलेंगे? तेरे पास है तो तू ही हमको दे दे, क्यों? हमको ही जरूरत है। तेरे पास है तो तू ही हमको दे दे, हमको जरूरत है, हमारा 10 यूनिट है, कम से कम 12 से 16 के बीच के अंदर होना चाहिए। खून एक कीमती चीज है जो इंसान अपनी बॉडी के अंदर पहले टेस्ट करता है कितना है, उसके बाद ही किसी को डोनेट करता है। लेकिन यीशु मसीह ने तो एक एक बूंद आपके लिए डोनेट कर दी, एक एक बूंद, आखिरी बूंद ब्लड की, वाटर की, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, अपने सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर दिया। उसकी पसली पर भाला मारा गया और भाला जब मारा गया तो उसकी पसली के ऊपर से लहू की धारा बह गई। और वो लहू की धारा जब लोगों के ऊपर आई तो वो लोग क्षमा किए गए। आज वो लहू की धारा लिए हुए लोग आप यहाँ बैठे हैं। उसके लहू की कीमत को हम समझें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। ये पापी जो थे, ये समाज, पूरा जगत पाप से भरा हुआ है। हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति। एक मनुष्य अपने पूरे दिन भर के अंदर 3 पाप तो अवश्य करता है। एक दिन में 3 पाप, तो साल भर में कितने हुए? 365 दिन होते हैं, तो साल भर में कितने हुए? अगर साल भर के हिसाब से देखें तो अपनी आयु के हिसाब से देख लें हम कितने पाप कर चुके हैं अब तक। 3 पाप कैसे? देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा। ये पाप तो होता ही होता है। एक दिन में 3 पाप एक व्यक्ति करता ही है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो साफ दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मैं तो गाली गलौज नहीं करता, मैं तो मूर्ति पूजा भी नहीं करता, मैं तो ऐसा भी नहीं करता, मैं तो वैसा भी नहीं करता, सब कुछ नहीं करने के बाद भी 3 पाप एक व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन में करता ही करता है। तो अगर 3 पाप को 365 दिन से इंटू करें और अपनी आयु से इसको इंटू करके देखें तो कितने पाप हम अब तक कर चुके हैं। फिर हम बोलते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, हमने किसी का बुरा नहीं किया। संभव नहीं है। पापों की क्षमा लहू में है, उद्धार लहू में है, चंगाई लहू में है, शिफा लहू में है,
आजादी लहू में है। वो लहू मेरे रक्ते मसीहा का है। हालेलुया। वो लहू यीशु मसीह का है जो इंसान को पापों से निजात दिलाता है, इंसान के पापों पे पर्दा नहीं डालता, उसके पापों को साफ करता है। हालेलुया। माँ बाप क्या करते हैं? संसार के माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों के ऊपर पर्दा डालते हैं। ये हकीकत है। माँ बाप अपने बच्चों की गलती के ऊपर पर्दा डालते हैं। हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार हमारी गलती के ऊपर पर्दा डालते हैं जो हमारे अजीज होते हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी गलतियों पर पर्दा नहीं डालता, वो हमारी गलतियों को साफ करता है। इसीलिए कहते हैं यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, वो तो जीवन बदलने आया। हालेलुया। क्योंकि वो तो किसी धर्म का था ही नहीं। उसको तो तुम हिंदी में पुकारोगे तो हिंदी में सुनेगा, इंग्लिश में पुकारोगे तो उसमें सुनेगा, सिंधी में बोलोगे तो वो सिंधी में सुनेगा, मारवाड़ी में बोलोगे, हाड़ौती में बोलोगे, जैसे उसको पुकारोगे वो तुम्हारी सुनेगा। अगर वो केवल सिंधी होता तो उसको हाड़ौती नहीं आती होती, उसको मारवाड़ी नहीं आती, लेकिन उसको तो सारी भाषाएं आती है क्योंकि वो किसी धर्म का नहीं है। उसकी धर्म से कोई जान पहचान नहीं है। उसकी जान पहचान किससे है? आपसे और मुझसे, उसके बनाए हुए इंसान से, स्त्री और पुरुष से, नर और नारी से। उसको नहीं पता कि आप सिंधी हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। वो आपको एक स्त्री और पुरुष, नर और नारी की दृष्टि से देखता है और अपनी संतान की दृष्टि से देखता है। हालेलुया। अपने पुत्र पुत्री की दृष्टि से देखता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पास कैसे लोग आते थे? चुंगी लेने वाले और पापी। तो अब हम समझ गए कि इस जगत में जो भी व्यक्ति है, जो भी मतलब जो भी व्यक्ति है, XYZ, वो सब पापी हैं। और यहाँ लिखा हुआ है चुंगी लेने वाले पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। क्या सुने? कि वो क्या उपदेश दे रहा है, वो क्या आज्ञाएं दे रहा है, जिसको मानकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू हमने जो अब तक पाप किए थे उसको क्षमा करने में हमारी मदद करता है, लेकिन यीशु मसीह का उपदेश, उसके वचन हमें आगे को जीवन कैसे जीना है वो सिखाते हैं। हालेलुया। कैसे हम अपने जीवन के अंदर समृद्ध हो सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है। अब तक जो किया अपने पाप, वो यीशु के विश्वास करने के द्वारा आपके धुल चुके, क्षमा हो चुके, लेकिन अब हमको कैसे जीना है वो हमको सीखना है, सुनना है। हालेलुया। क्योंकि उसके द्वारा ही हम आगे को एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। पढ़े बेटा आगे। पर फरीसी हाँ। और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ, शास्त्री और फरीसी क्या कह रहे हैं वहां पर? ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता है। हालेलुया। शास्त्री और फरीसी कौन है? धर्म के ठेकेदार। शास्त्री और फरीसी कौन है? धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को गुरु बताते थे। वो लोग क्या बोलते थे यीशु मसीह को देखकर? कि ये तो पापियों के साथ खाता पीता है, पापियों के साथ उठता बैठता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। इस संसार का हर एक व्यक्ति पापी से नफरत करता है, लेकिन मेरा यीशु मसीह पापी से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। हालेलुया। पापी के पाप से घृणा करता है, लेकिन पापी से प्रेम करता है। हालेलुया। ऐसा गुरु इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो आपके पाप से घृणा करता हो लेकिन आपसे प्रेम करता हो। पाप से घृणा करता है तभी तो हमारे अंदर से पापों को वो दूर करता है। जब शास्त्री फरीसी इस तरीके से कुड़कुड़ाने लगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो
और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे। और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह दृष्टांत में अपने चेलों को ये बात सिखा रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत कहानी है ये। कहानी हर किसी को पसंद आती है, इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को जो शिक्षा दे रहे थे वो कहानियों से दे रहे थे। अब कैसे शिक्षा दी जा रही थी? कह रहे थे तुम में से कौन ऐसा है जिसके पास 100 भेड़े हो, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस कोई भी भेड़ को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तो वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी एक खोई हुई भेड़ थी जो मिल गई है। हालेलुया। इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? किसी व्यक्ति की 100 भेड़े हो, उसमें से अगर एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और जब वो मिल जाती है तो क्या करता है? पार्टी करता है। इसका मतलब मेरे प्रियो, जब आप लोग संसार में खो गए थे, आदम हवा के पाप करने की वजह से जगत पापी हो गया था। जब हम संसार में खो गए थे तो संसार में खोने के बाद यीशु मसीह हमको ढूंढने निकला। हालेलुया। नहीं निकला ढूंढने। आपके पास कोई बहन कोई भाई आपके पास सुसमाचार सुनाने आया तो कौन आया आपके पास? यीशु मसीह आपको ढूंढते ढूंढते आया। यीशु मसीह आपको ढूंढते ढूंढते आया, और जब आप उसको मिल गए तो स्वर्ग में उसने अपने स्वर्गदूतों के साथ पार्टी करी, एंजॉय करा। उसने अपनी खुशी को जाहिर किया कि संसार में मेरा भटका हुआ एक बेटा एक बेटी मुझे मिल गया है। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो हम भटके हुए थे। कौन थे हम? भटके हुए थे। जब हम आए तो उसने क्या किया? हमारे लिए पार्टी करी। कब? जब हमने मन फिराया, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके उसको ग्रहण किया। हमने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु तू ही है जो मेरी जिंदगी को पार लगाएगा। जब हमने ऐसा बोला, अपना सब कुछ हमने यीशु मसीह के हाथ में हैंडओवर कर दिया, उसी समय से क्या हुआ? स्वर्ग में हमारे लिए पार्टी होना शुरू हो गई। हालेलुया। हमारा स्वर्ग राज्य में एंट्री करना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से, 7वीं आयत को पढ़ रही हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। कहानी से प्रभु उसको समझा रहे हैं कि स्वर्ग में अगर एक व्यक्ति मन फिराता है तो बहुत बड़ा आनंद होता है, पार्टी होती है। क्यों? क्योंकि वह शास्त्री फरीसी क्या बोल रहे थे उसको? शास्त्री फरीसी बोल रहे थे, तू तो पापियों के साथ खाता है, तू तो पापियों के साथ उठता बैठता है, तू तो पापियों के साथ तेरी रिश्तेदारी है। मेरे प्रियो, एक पापी व्यक्ति को उसके साथ बैठकर ही तुम उसको ठीक कर सकते हो। एक पापी से अगर आप घृणा करोगे तो कभी भी वो व्यक्ति पाप से आजाद नहीं होगा। हर एक विश्वासी को मैं यहाँ से इस बात को सिखाना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करें, क्योंकि नफरत का पाप बहुत खतरनाक पाप है। किसी के पापी होने से घृणा ना करें, उसके पाप से घृणा करें, उस पापी से प्रेम करें, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने भी यही किया। यीशु ने किसी से नफरत नहीं करी। यीशु मसीह के राज्य में वेश्याएं भी थी, यीशु के राज्य में चुंगी लेने वाले भी थे, यीशु के राज्य में तो चोर भी थे। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि यीशु मसीह ऐसे लोगों से प्रेम करता था, उनके पाप से नफरत करता था, और प्रेम ही था जो वो लोगों को बदल पाता था। आपकी मोहब्बत ही एक इंसान को बदल सकती है। किसी के पाप से घृणा करो, लेकिन किसी पापी से घृणा
मत करो, नफरत मत करो। किसी व्यक्ति के अंदर अगर गलती है तो उस गलती से घृणा करो, लेकिन उस व्यक्ति से घृणा मत करो, उसकी गलती के लिए प्रार्थना करो। अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से ही हम किसी व्यक्ति को जीत सकते हैं। यीशु मसीह के पास आज आप आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? यीशु के प्रेम की वजह से, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया। आज हमको लहू बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति से दो मीठे शब्द बोलकर अगर उसके घाव पर हम मरहम लगाएंगे तो क्या यह बहुत बड़ा काम है? बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम इतना सा भी कार्य नहीं कर सकते और हम कहते हैं हम यीशु के हैं। यहाँ पर यीशु शास्त्री फरीसियों को बता रहा है कि एक पापी इस पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में पार्टी होती है। तो इसीलिए मैं पापियों के बीच में बैठता हूँ, क्योंकि इनको मन फिराने की आवश्यकता है। और अगर इन्होंने मन फिरा लिया तो मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो बेहद खुश हो जाएगा। और मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता, अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए आया हूँ। आप किस लिए हैं पृथ्वी पर? किसको खुश कर रहे हैं आप? किसकी खुशी के लिए जी रहे हैं आप? ये हमारा सवाल है कि हम किसको खुश कर रहे हैं? अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, अपने मित्रों को? हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हालेलुया। आगे पढ़े पढ़े आगे पढ़े। यह कौन सी ऐसी स्त्री होगी हाँ। जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। आपकी जो तुलना की गई है वो यहाँ पर यीशु मसीह ने किससे की है पता है? सोने के सिक्के से। किससे कर रहा है वो पता है? सोने के सिक्के से। कोई तांबे और पीतल के सिक्के से आपकी वैल्यू नहीं नाप रहा है वो। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यदि किसी स्त्री के पास 10 सोने के सिक्के, 10 अशर्फियां हैं, उसमें से एक सिक्का अगर उसका गुम हो जाए तो वो 9 सिक्कों को छोड़ उस एक सिक्के को दिया लेकर भी ढूंढेगी, झाड़ा बुआरा करेगी, पूरे घर की सफाई कर देगी। क्यों? क्योंकि उसका सोने का सिक्का गुम हो गया है। स्त्रियां बड़ी ही बखूबी इस बात को जानती हैं कि अगर कान के कुंडल का पेच भी उनका गिर जाता है तो उस पेच को ढूंढने के लिए वो पूरे घर को उलट पुलट करके रख देती हैं कि मेरे कान का पेच सोने का था। कितना सा था? इतना सा सोने का पेच भी उनके लिए बहुत कीमती होता है। यहाँ पर यीशु मसीह आपको सोने के सिक्के से एक मनुष्य की तुलना कर रहा है कि क्या करती है? बड़ी ही गहराई के साथ उसको वो ढूंढती है, लेकिन जब मिल जाता है तो क्या करती है? आनंद से भर जाती है, खुशी से भर जाती है। उसी तरीके से जब ये खोए हुए सोने के सिक्के यीशु मसीह को जो जगत में खो गए थे, संसार में खो गए थे, पाप में खो गए थे, जब यीशु को मिल जाते हैं, मन फिरा लेते हैं, तो यीशु क्या करता है? स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों के साथ पार्टी करता है, एंजॉय करता है, खुशी मनाता है कि एक पापी ने मन फिरा लिया। हजारों ही लाखों लोग दारू के अंदर, सिगरेट के अंदर, हर एक गंदी चीज के अंदर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा। हर कोई अपना काम जाने, हर कोई ये बोलता है ये जाने और उसका काम जाने। हमको क्या? हम थोड़ी इसको जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह हर एक के लिए रोता है, हर एक के लिए उसके अंदर तरस है, हर एक के लिए उसके अंदर दया है। वो हर एक को नाम से जानता है। इतनी मोहब्बत वो हमसे करता है। उसकी क्या इच्छा है? आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ही है परमेश्वर की इच्छा। उसकी इच्छा ही यही है कि पापी अपने पाप से मन फिरा दे। अगर आपके जीवन में पाप है तो उस पाप को दूर करें, उससे मन फिराएं। गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मारपीट, कड़वाहट, क्या क्या है हमारे जीवन के अंदर? गुस्सा, द्वेष,
दारू, सिगरेट, तंबाकू, किन चीजों का हम सेवन करते हैं, क्या पाप हमारे जीवन के अंदर है, हम जानते हैं इस बात को। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया गया है, हर एक व्यक्ति को पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। कुछ नहीं करना है, बस उस कार्य से मन फिराना है, उस पाप से मन फिराना है, अपने मन को चेंज करना है, अपने मन को नया करना है कि आज के बाद ये गंदा काम मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। किस कार्य को हम कर रहे हैं? एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी करने वाली, होने वाली गलतियों को जानता है। हाँ, ये बात है कि अगर वो उस बात से अनजान होने की कोशिश करे तो उसका कुछ नहीं कर सकते। आप अनजान हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके पाप से, आपकी गलतियों से अनजान नहीं है। परमेश्वर आपकी गलतियों से अनजान नहीं है। यीशु मसीह आपकी गलतियों से अनजान नहीं है। हमारे अनजान बनने से कुछ नहीं होगा। जो गलती हम कर चुके हैं उसको हम नहीं सुधार सकते, लेकिन जो गलती सुधरने वाली है, जिसको हम बदल सकते हैं। अब तक हमने दारू पिया, अब तक हमने गाली बकी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे को हमको ये काम नहीं करना है। जो गलतियां सुधर सकती हैं उनको सुधारना है, जो पाप सुधर सकते हैं उनको सुधारना है। इसी को बोलते हैं मन फिराना। और यही परमेश्वर की इच्छा है एक मनुष्य के जीवन से, कि मनुष्य अपना मन फिराए, अपने पाप से दूर हो। जब हमको पता चल जाए कि नहीं, ये पाप का रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तुरंत प्रभाव से इस रास्ते को चेंज कर दे और अपने रास्ते को बदल दे और एक सही ट्रैक पर आ जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है हर एक मनुष्य के जीवन से, हर एक मनुष्य के जीवन से। आगे पढ़े बेटा। फिर उसने कहा, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। हाँ पढ़ो। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह एक और कहानी बता रहा है। शास्त्री फरीसियों को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की मनसा को। यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने शास्त्री फरीसियों को और अपने चेलों को, जितने लोग वहां पर उसकी सुन रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही कुछ भीड़, ये भीड़ तो बहुत कम है, यीशु मसीह के पीछे तो हजारों की भीड़ चला करती थी। उसी तरीके से ऐसे ही यीशु मसीह के इर्द गिर्द लोग बैठ जाते थे और यीशु मसीह नाव पर बैठकर क्या करता था? उनको उपदेश सुनाता था। पहाड़ पर बैठकर उनको सुनाता था, कहानियों के द्वारा, कभी बातों के द्वारा, कभी उपदेश के द्वारा उनको सिखाने की कोशिश करता था। आज यहाँ पर आपको कहानियों के द्वारा सिखाया जा रहा है कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और वहां पर कहानी बताई। वो क्या था? फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी पिता के 2 पुत्र थे और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। उसने उसको संपत्ति बांट दी। क्या बोला? मुझे मेरा हिस्सा दे। क्या बोला छोटे वाले ने? मुझे मेरा हिस्सा दे। और जब पिता ने उन दोनों को संपत्ति बांट दी कि ठीक है, तुम तुम्हारा हिस्सा पकड़ो। मैं समझती हूँ यहाँ पर सब बातें लिखी हुई नहीं है, लेकिन पिता ने वहां पर उस छोटे बेटे को समझाया होगा कि बेटा, इस हिस्से को लेकर तू क्या करेगा? तू तो बहुत छोटा है, तुझमें तो अभी इतनी समझ भी नहीं कि मैं इस हिस्से का क्या करूं। लेकिन वो बेटा उस बात को नहीं समझा। उस बेटे ने क्या बोला होगा? नहीं, मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए, आप मुझे दो, मैं समझदार हूँ, आपकी नज़र में तो हमेशा मैं बच्चा ही रहूँगा, लेकिन मैं सयाना हो चुका हूँ। तो पिता ने बहुत जिद जबरदस्ती के बाद उन दोनों बच्चों को संपत्ति बांट दी कि ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा है। आज के बाद लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आगे क्या हुआ? बहुत दिन बीतने पर वो छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, यानी सारा हिस्सा अपना लेकर दूर देश को चला गया।
और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, यानी गंदे काम। अब गंदे काम की डेफिनेशन यहाँ से बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दारू, सिगरेट, तंबाकू, नशे के अंदर, व्यभिचार के अंदर, हर एक गंदे काम के अंदर उस छोटे बेटे ने क्या करा, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। आज संसार के अंदर हम देखते हैं कि करोड़पति एकदम से रोड़पति हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है गंदे काम। आज लोग जुए, सट्टे, लॉटरी के अंदर, नाना प्रकार की गंदी चीजों के अंदर फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके पास यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह क्या करता है? हमारी गंदी आदतों से हमको छुटकारा दिलाता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह क्या समझा रहा है कि अब उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। जब सब कुछ उसका खत्म हो गया, उसने क्या सोचा, अब मैं कहीं ना कहीं नौकरी करूं, क्योंकि 2 वक्त का पेट पालने के लिए मरता क्या नहीं करता। हम अपने शरीर को 1 कपड़ा 2 कपड़ा पहना के शांत कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पेट को शांत नहीं कर सकते। हम अपनी भूख को शांत नहीं कर सकते। तो इसने अपना पेट पालने के लिए क्या किया, सब कुछ खर्च कर चुका था। और उस देश में जहां पर वो रह रहा था, वहां पर भारी अकाल पड़ गया। पहले ही उसकी स्थिति क्या है, बहुत खतरनाक है, और फिर उस खतरनाक स्थिति में अकाल पड़ गया। ये तो वही कहावत हुई, सिर मुंडाए तो ओले पड़ गए। सिर मुंडाए ओले पड़ गए। ओले तो पड़ेंगे सर पे अगर सर मुंडवा के आए तो ये वही बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब सब कुछ खत्म हो गया, कंगाल हो गया, उसकी स्थिति बिल्कुल बेकार हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ पर जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेज दिया। अब हम सोच रहे होंगे सूअर कौन चराता है? हाँ मेरे प्रिय, उस समय लोग सूअर को चराया करते थे। सूअर उस टाइम के ऐसे गंदे टाइप के नहीं थे जो अभी बहुत गंदे नाली नाली में घूमते रहते हैं। इस टाइप के सूअर नहीं थे, थोड़े स्टैंडर्ड थे। उनका थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा हाई लेवल का था, थोड़े साफ सुथरे वाले सूअर थे। लेकिन क्या कर रहा है, एक शहंशाह के घर में रहने वाला बच्चा, एक ऐसे पिता के घर में रहने वाला बच्चा जिसके घर में सब कुछ है, कहाँ पर आ गया, सूअरों को चराने वाला बन गया। ऐसे ही हम थे मेरे प्रियो। जब हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम भी क्या कर रहे थे, एक सूअर के समान जिंदगी जी रहे थे। नहीं जानते थे पाप क्या है, नहीं जानते थे जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, नहीं जानते थे कि हमारे जीवन के अंदर हम जो कर रहे हैं उसका हमको खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, नहीं जानते थे। बर्बाद की स्थिति पे खड़े थे हम भी, बर्बाद की स्थिति पे। ऐसी स्थिति के अंदर जब यहाँ पर बर्बादी की स्थिति के अंदर एक खड़ा है, सूअर चरा रहा है, और आगे पढ़ो। और वो चाहता था हाँ। कि उन फलियों में से हाँ। जिन्हें सूअर खाते थे हाँ। अपना पेट भरे, हाँ। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो क्या सोचता था कि ये जो फलियां सूअर खा रहे हैं ना, ये थोड़ी सी फलियां ही मुझे मिल जाए जिससे मैं अपना पेट भर लूं। वो सूअर की फलियों को खाने के लिए भी तरस रहा है, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं देता था, क्योंकि जो सारे सूअर थे वो कौन थे, एक्सपीरियंस थे, प्रशिक्षित थे, सीखे हुए थे। वो उनको पता था कि हमको जैसे ही चरवाहा छोड़ेगा, किस फली पर जाके हमको लपकना है जहां से हमारा पेट भरेगा। लेकिन ये प्रशिक्षण इस व्यक्ति को नहीं था, क्योंकि इसको तो पिता के घर में परोसा खाना मिल जाता था। इसको किसी खाने के लिए, किसी चीज के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसको इस चीज की शिक्षा नहीं थी, तो वो क्या करता था, जाता था, इससे पहले सारे सूअर सारी फली खा लेते थे और कोई भी उसको कुछ नहीं देता था। यानी आज इसकी स्थिति ऐसी हो गई है पिता से दूर होने के बाद कि इसको सूअरों की फली भी नसीब नहीं हो रही है। हम में से कईयों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ऐसा अनुभव होगा कि जब हम अपने पिता से दूर थे, अपने परमेश्वर से दूर थे, तो हम भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। हम भी सोचते थे कि हमारे जीवन में कब शांति आएगी, हमारे जीवन में कब चंगाई आएगी, हमारे जीवन में कब छुटकारा आएगा, हमारा जीवन कब बदलेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने पिता से दूर थे। आज ये पिता से दूर होकर इसकी स्थिति क्या है, ये फलियों के लिए तरस रहा है। आगे
जब वह अपने आपे में आया हाँ, तब कहने लगा, मेरे ध्यान से इस लाइन पर अंडरलाइन करें। जब वह अपने आपे में आया तब वो क्या कह रहा है? मेरे पिता के हाँ। कितने ही मजदूरों को हाँ। भोजन से अधिक रोटी मिलती है हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। आज एक व्यक्ति को आपे में आने की जरूरत है। क्या आपे में आना है? कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, क्या उसने मुझे पापों में रहने के लिए बनाया है? दुखों में रहने के लिए बनाया है? समस्याओं में रहने के लिए बनाया है? तकलीफों में रहने के लिए बनाया है? नहीं मेरे प्रियो, इसी बात को हमें समझना है। अगर दुख में, तकलीफ में, समस्या में, परेशानी में यीशु मसीह हमको रहने दे, परमेश्वर हमको देखते हुए खुश था, तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्यों भेजा? अगर हमारा पिता हमको दुखों में देखते हुए खुश था, वो ये सोचकर खुश था कि जैसा इन्होंने बोया वो काट रहे हैं, काटने दो, तो उसने यीशु को क्यों भेजा? क्यों भेजा? उसको जरूरत ही नहीं थी यीशु को भेजने की। उसने यीशु को इसीलिए भेजा ताकि हम उन दुखों से, उन पापों से, उन तकलीफों से, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से आजाद हो जाएं। लेकिन आज भी यीशु पर विश्वास करने के बाद भी हम तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। उसका कारण अनाज्ञाकारिता का पाप आज भी हमारे जीवन में बसता है। यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन आज्ञा पालन हमारे जीवन में नहीं है। अनाज्ञाकारिता से भरे हुए हैं हम। हमारे जीवन के अंदर अनाज्ञाकारिता है। हमने किसी की मानना नहीं सीखा, हमने वचन की सुनना नहीं सीखा, हमने वचन की मानना नहीं सीखा। यही कारण है कि आज भी हम तकलीफ में हैं। और कई बार एक विश्वासी तकलीफ में पड़ा पड़ा बोलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी मुझे क्या मिला? और वहां से यीशु मसीह वहां से पुकार कर बोलता है कि मेरे लहू बहाने के बाद भी मुझे क्या मिला? तेरे लिए मैंने लहू बहाया, तेरे लिए मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। स्वर्ग का सिंहासन, उसका सुख छोड़कर, इतने सुख आलीशान भरे सिंहासन को छोड़कर, स्वर्ग के सुख को छोड़कर मैं इस पृथ्वी पर तेरे लिए आया। मुझे तुझसे क्या मिला? मैं तो तुझसे सिर्फ एक आज्ञा पालन चाहता था, वो भी तुझसे नहीं हुआ। तुझे तो मैंने इस अनाज्ञाकारिता के बाद जीवित रखा है, खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, पिना रहा हूं, तेरी सुधि रख रहा हूं। मैंने तो सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मुझे क्या मिला? एक आज्ञा पालन हमसे नहीं होता। एक आज्ञा पालन यीशु बोलता है वो हमसे नहीं होता। और उसके बाद बोलते हैं हम अभी भी दुखी हैं, हम अपने कर्मों से दुखी हैं। यीशु मसीह जब जब लोग उसके पास आते थे, यीशु मसीह उनको उपदेश देता था। क्यों देता था पता है? कानों की खुजली के लिए नहीं कि आए हैं तो कुछ तो इनको सुनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी बेइज्जती कर देंगे कि गुरु के पास तो ज्ञान ही नहीं है। नहीं, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपके पापों की क्षमा के लिए आया, लेकिन ये जो उपदेश वो देता है वो आपको सिद्ध बनाने के लिए देता है। इस बात को हम समझें। केवल पापों की क्षमा को प्राप्त करना काफी नहीं है। यीशु मसीह एक ऐसी दुल्हन को नहीं लेने आएगा जिसमें अभी भी पाप है। यीशु मसीह एक ऐसी दुल्हन को लेने आएगा जो सिद्ध बन चुकी है उसके इंतजार कर करके। और हम अभी तक वैसे, और उसके बाद तकलीफों में है तो दोष किसको देते हैं? प्रभु को। रिटर्न बैक प्रभु की भी आवाज आती, मैंने भी तो तेरे लिए सब कुछ कर दिया, तूने मेरे लिए क्या किया? तूने मेरे लिए क्या किया? हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। वो आपे में आया और क्या सोचने लगा कि मेरे पिता के घर जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले नौकर चाकर, वो भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। आज आपको और मुझको आपे में आने की जरूरत है। जिस पाप को अपने जीवन के अंदर रख के बैठे हैं, उस पाप को अपने जीवन से दूर करके मन फिराएं। यही परमेश्वर की आपसे इच्छा है। पश्चाताप करें। पश्चाताप में क्या बोल रहा है वो अब सुनना।
मैं उठकर हाँ। अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ। और उससे कहूंगा हाँ। कि पिताजी, हम्म। मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। पश्चाताप का मतलब मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं, हमारी गलत फहमी होती है कि हमने जो पाप कर दिया उसका पश्चाताप क्या है, खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ और आंसुओं के साथ रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ रोते जाओ। सॉरी, ये पश्चाताप नहीं है, ये सिर्फ आंसुओं की गंगा बहाना है। पश्चाताप का रियल मीनिंग है सबसे पहला आपे में आना, दूसरा जो गलती कर कर आए हैं उस गलती को ठीक करना। यहीं बैठे बैठे वो खुदा से माफी मांग लेता, खुदा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरी जिंदगी संवार दे। तो क्या उसकी जिंदगी संवर जाती? नहीं। उसने क्या बोला, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता को क्या बोलूंगा, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में अपराध किया है, पाप किया है, इसीलिए तू मुझे क्षमा कर दे, अपना पुत्र बना कर नहीं, अपना नौकर बना के ही रख ले, पर तू मुझे माफ कर दे। इसको बोलते हैं राइट पश्चाताप, रेपिडेंस। रेपिडेंस का मतलब यही होता है, पश्चाताप करने का मतलब यही होता है कि अपनी गलती को सुधारना। इसको बोलते हैं पश्चाताप। आंसुओं से रोना पश्चाताप नहीं है। गलती पर रोना आता है, लेकिन उस गलती को सुधारा कैसे जाए, आपे में कैसे आया जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन से। आपे में आना और उस गलती को सुधारना। हालेलुया। जब उसने ऐसा निर्णय लिया तो देखो क्या हुआ। जब उसने निर्णय लिया मैं पश्चाताप करूंगा, गलती को सुधारूंगा, तो उसके बाद देखना क्या होता है। पढ़ो। तब वह उठकर हाँ। अपने पिता के पास चला। हाँ। वह भी दूर ही था हाँ। कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया। हाँ। और दौड़कर उसके गले लगाया। हाँ। और बहुत चूमा। हालेलुया। जहां पर ये पिता को छोड़कर गया था, पिता वहीं खड़ा होकर अपने पुत्र का इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जहां से आप यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं, यीशु मसीह वहीं खड़ा होकर आपका इंतजार करता है। किस बात का इंतजार करता है? ये जो मेरी बेटी, मेरा बेटा वापस से संसार में लौट गया है, वो लौट कर मेरे पास आए तो मैं उसको गले लगाऊं, मैं उसको चूमूं, मैं उसको प्यार करूं। ऐसी मोहब्बत इस संसार में किसी ने किसी से की? किसी ने आपके लिए लहू बहाया? किसी ने आपके लिए खून बहाया? कोई पत्नी मरने पर होती है, उसका दिल, हार्ट खराब हो जाता है, डॉक्टर बोलता है इसका हार्ट फेल हो गया, इसको जीवित रहने के लिए किसी दूसरे हार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो पति बोलता है मेरा हृदय दे दो। किडनी तो दे सकते हैं क्योंकि वो दो है, दिल नहीं दे सकते क्योंकि वो एक है। दे दिया तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? या किसी पति की तबीयत खराब हो, पत्नी बोलेगी मेरा दिल दे दो। लेकिन यीशु मसीह ने तो अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ। खून का आखिरी आखिरी कतरा कतरा, बूंद बूंद उसने आपकी और मेरे लिए बहा दी। ऐसी मोहब्बत, जहां छोड़ के चले जाते हैं ना, वहीं पे खड़ा होकर इंतजार करता है कि मेरा बेटा पश्चाताप करके मेरे पास लौट कर आएगा, अपनी गलती को सुधार कर मेरे पास लौट कर आएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर पिता ने दूरी से देखकर क्या किया, उसको गले लगा लिया, दौड़ कर गया। उसकी फटी पुरानी हालतों को, ऐसी गंदी स्थिति को देखकर भी क्या किया, उसको गले लगा लिया। आपकी स्थिति भी फटी पुरानी थी। याद करें अपने पहले दिन को जब आप प्रभु में आए थे, आपकी फटी पुरानी स्थिति में ही उसने आपको गले लगाया। कोई नहीं था आपको गले लगाने वाला, कोई नहीं था आपको प्यार करने वाला, लेकिन उसने एक ऐसी स्थिति के अंदर आपको गले लगाया। उसकी मोहब्बत को हम कितना हल्के में लेते हैं। यहाँ शास्त्री फरीसियों को यीशु मसीह समझा रहा है, अपनी मोहब्बत को, पिता की मोहब्बत को शास्त्री फरीसियों को दिखा रहा है कि पिता कैसी मोहब्बत संतान से करता है अपनी। ऐसी मोहब्बत तो संसार के माँ बाप भी अपने बच्चों से नहीं करते, जैसी मोहब्बत वो पिता करता है। उसने क्या किया, गले से लगा लिया, उसको चूमा। कोई कीचड़ से लथपथ हो रहा हो,
सुअरों की तरह उसकी हालत हो रही हो, क्या आप उसको चूमेंगे? यहाँ पर पिता उस पुत्र को चूम रहा। वो पिता और कोई नहीं, वो मेरा परमेश्वर है। वो पुत्र और कोई नहीं, वो पुत्र पुत्री आप हैं, जो फटी पुरानी हालत में थे, उसमें मैं भी हूँ। उसने हमको चूमा, उसने हमको गले लगाया, उसने हमारे पापों को हमारे ऊपर से धोया। किसके द्वारा? अपने इकलौते पुत्र यीशु के लहू के द्वारा। मेन लाइन के पानी के द्वारा, बोरिंग के पानी के द्वारा नहीं, अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा उसने आपको धोया। इसीलिए धोया कि आप वापस गंदे हो जाए, इसीलिए धोया कि वापस कीचड़ में चले जाए, इसीलिए धोया कि वापस पाप में चले जाए, इसीलिए धोया कि वापस दारू पिए, सिगरेट पिए, गुस्सा करें, मारपीट करें, नफरत करें, घृणा करें, लड़ाई झगड़े करें, गाली गलौज करें। इसीलिए धोया, इसीलिए नहीं धोया मेरे प्रियो, इसीलिए नहीं धोया। क्यों धोया पता है? पढ़े आगे इसको। पुत्र ने उससे कहा, हाँ पिताजी, हाँ मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। चूमने के बाद, गले लगाने के बाद भी पुत्र क्या बोल रहा है? मैं इस योग्य नहीं पिता कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे तो अपना नौकर बना के रख दे। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने उस स्वर्गीय पिता के विरुद्ध पाप किया है। मैं पाप में हूँ क्योंकि मैंने तेरा दिल दुखाया, इसीलिए मैंने पाप किया है। तो मैं दोनों से क्षमा मांगता हूँ, मैं तेरा पुत्र कहलाने की योग्य नहीं हूँ। आगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, हाँ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, हाँ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, हाँ। ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हाँ। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। अब यहाँ क्या बोल रहा है पिता? पिता ने झट करके किनको बुलाया? अपने घर में काम करने वाले मजदूरों को बुलाया। वो मजदूर कौन है? वो मजदूर यीशु मसीह के स्वर्गदूत हैं। वो मजदूर पवित्र आत्मा है। पिता ने कहा, झट स्वर्गदूतों इनके पास जाओ और इनके पाप के वस्त्र को उतार कर इनको एक सुंदर सा पवित्रता का, धार्मिकता का वस्त्र पहनाओ। और इनके हाथ में अंगूठी किसको दर्शाता है? खोए हुए अधिकार को। जो पुत्र होने का अधिकार, पुत्री होने का अधिकार हम इस संसार में पाप की वजह से खो बैठे थे, वो अधिकार परमेश्वर ने हमको वापस दिया। हम उसके पुत्र कहलाने के लायक नहीं थे, हम उसकी संतान कहलाने के लायक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसने हमको अपनी संतान कहा, खोया हुआ अधिकार दिया। और पाप का वस्त्र उतार कर, गंदे वस्त्रों को, मैले कुचले वस्त्रों को उतार कर हमको धार्मिकता का, पवित्रता का वस्त्र पहनाया। क्यों पहनाया? ताकि हम उस धार्मिकता, पवित्रता के वस्त्र को फिर गंदा करके आ जाए? नहीं। कितनी बार यीशु मसीह आपको समझाएगा, सिखाएगा, कितनी बार। एक समय आएगा वो भी ये बोल देगा, ये तो हठीले लोग हैं, इनको छोड़ दो, छोड़ दो इनको, इनको मेरी मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उसको सारा अधिकार वापस देने के बाद क्या किया? एक पार्टी मनाई उस पिता ने, और सबको इनवाइट किया, इनविटेशन दिया। क्यों बोला? क्या बोला? ये मेरा पुत्र खो गया था, अब मिल गया है, मर गया था, अब जी उठा है। पाप में एक व्यक्ति आत्मिक तौर से मर जाता है। शरीर भले ही जीवित है, लेकिन अगर वो पाप में है तो वो आत्मिक तौर से मर चुका है। इसीलिए यहाँ पर शास्त्री, फरीसी और अपने चेलों को यीशु मसीह इस कहानी के द्वारा समझा रहा है। क्या समझा रहा है? जब एक पापी व्यक्ति इस पृथ्वी पर मन फिराता है, अपने पाप से पश्चाताप करता है, तो क्या होता है? स्वर्ग में पार्टी होती है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने जीवन से दारू, सिगरेट, तंबाकू छोड़ते हैं तो वो बहुत छोटी बात होती है? गुस्सा छोड़ते हैं, बहुत छोटी बात होती है? आपके स्वभाव में जो चेंजेस आता है वो छोटी बात होती है? आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उस चीज के ऊपर पार्टी करता है कि मेरे इस बेटे ने, मेरी इस बेटी ने शैतान के इस गंदे काम को अपने जीवन से दूर कर दिया। आओ पार्टी करें। अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर पार्टी करता है।
हालेलुया। अब जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद क्या हुआ? परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। हाँ। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हाँ। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, हाँ। इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। हाँ। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। अब यहाँ पर यीशु मसीह एक और बात बता रहे हैं। जब ऐसा हुआ तो जो बड़ा भाई था, बड़े भाई को बड़ा ही गुस्सा आया। किस बात पे गुस्सा आया? कि भाई ये संपत्ति उड़ाकर आया है, वेश्याओं में, कुकर्म में, गंदे काम करके अपनी सारी संपत्ति उड़ाकर गंदे काम करे, पाप किए, उसके बाद जब ये लौट कर आया है तो इसके लिए पिता पार्टी कर रहा है, जश्न मना रहा है, और उसको इस बात पे क्या आया? गुस्सा आया। जैसा कि पुराना विश्वासी जब इस कलीसिया के अंदर होता है या किसी भी कलीसिया के अंदर होता है, जब कोई नया विश्वासी आता है, उसके जीवन के अंदर किसी चमत्कार को, किसी मिरेकल को वो पुराना विश्वासी देखता है, बड़े काम को देखता है, तो वो क्या करता है? क्रोध से भर जाता है, जलन से भर जाता है। मैं सालों से प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, मैं सालों से प्रभु की आराधना कर रही हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और ये कल की आई हुई विश्वासी, इसको तो मैं ही लेकर आई थी, इसको तो ये भी मिल गया, इसको तो वो भी मिल गया। ऐसा करते हैं नहीं करते हम? किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो क्या करते हैं? जलन से भर जाते हैं। ये तो कल का आया विश्वासी, मेरे बाद आया था ये तो। ऐसा करना बंद कर दें। आनंद मनाएं कि ये संसार में भेड़ भटक रही थी, प्रभु में आ गई। ये यीशु का खोया हुआ सिक्का संसार में भटक रहा था, प्रभु में आ गया। बजाय आनंद मनाने के हम क्या करते? कुड़ते हैं, किसी की आशीषों को देखकर, किसी की खुशियों को देखकर। और क्रोधित हम किस पर होते हैं? खुदा पर। जैसे यहाँ पर ये पिता पर क्रोधित हो रहा है और क्या बोल रहा है? सुनना, इसी तरीके की बातें हम भी बोलते हैं। क्या बोल रहा है? उसने पिता को उत्तर दिया, हाँ। देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ। देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, 9 साल से प्रभु में हूँ, 10 साल से प्रभु में हूँ, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं प्रभु में चल रहा हूँ, तेरे पीछे चल रहा हूँ, तेरी सेवा कर रहा हूँ, तेरी हर बात मान रहा हूँ, मान रही हूँ। फिर और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली मैंने। आगे, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। तूने मुझे इतना करने के बाद भी तूने मुझे एक बकरी जैसी एक्टिवा भी नहीं दी, और इसको हाथी जैसी कार दे दी तूने। मैं इतने साल से तेरे पीछे चल रहा हूँ, वो तेरे को नहीं दिखाई दिया। ये जो कल का आया हुआ विश्वासी, इसको आते ही तूने BMW दे दी, फरारी दे दी, फॉर्च्यून दे दी। मैं इतने साल से अपने सर दर्द के लिए दुआ कर रही हूँ, अभी तक नहीं जा रहा। ये आया, इसका कैंसर भाग गया, इसका पेट का दर्द दूर हो गया। होता है ऐसा? ऐसा होता है? ऐसा होता है तो इसका जवाब आपको यहीं पे मिलेगा। आगे पढ़े। कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हाँ, मेरे को एक बकरी का बच्चा तूने नहीं दिया कि मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर पार्टी करता। तूने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया। और परंतु जब तेरा यह पुत्र, परंतु जब ये तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी जिसने है, तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। यानी उसके लिए तूने एंजॉय किया, पार्टी किया, इतना पैसा खर्च किया। फिर आगे क्या बोलता है पिता? उसने उससे कहा, हाँ, पुत्र, हाँ, तू सर्वदा मेरे साथ है। हालेलुया। पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है, हाँ, वह सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है। परंतु अब आनंद और मगन होना चाहिए, परंतु अब आनंद और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, हाँ, फिर जी गया है, हाँ, खो गया था, और अब
मिल गया है। हालेलुया। क्या बोला? क्या बोला? कि तेरा पुत्र इतना निकुट्टा था, ऐसा था, वैसा था, उसके बाद भी तूने इसके लिए पार्टी मनाई, सब कुछ किया, लेकिन मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया। तो आज यीशु मसीह आपसे क्या बोल रहा है? हे पुत्र, तू तो सर्वदा मेरे साथ है, यानी तू दुखों में मेरे साथ खड़ा रहा, तकलीफों में मेरे साथ है, परेशानियों में मेरे साथ है, तो तू सदा मेरे साथ है। तेरा तो सब कुछ है। ये एयरपोर्ट, ये एरोप्लेन, ये रेलगाड़ियां किसकी है? ये हमारी है, क्योंकि हमारे बाप की है, तो ये हमारी संपत्ति है। किसकी संपत्ति? हमारी। हमारे घर में जगह नहीं है, इसलिए हम लाके नहीं रख सकते इसको। हमको उड़ाना नहीं आता, इसलिए हम इसको रख नहीं सकते, लेकिन है तो हमारी। अब उसमें तेल डालने के लिए तो पैसा देंगे ना, हम तेल डालने के लिए तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन है किसका? हमारा। सब हमारा है। हम राजाओं के राजा के बेटे हैं, हम राजाओं के राजा की बेटियां हैं। ये सब किसका है? हमारा। अगर हम पुत्र और पुत्री हैं, लेकिन कोई नया विश्वासी आता है, प्रभु उसको ठीक करके उसको लॉलीपॉप देता है ताकि वो भी उसका पुत्र पुत्री बन जाए, तो हमारे पेट में मरोड़ा क्यों उठता है? क्यों उठता है? खुश होना चाहिए कि अब ये भी प्रभु का पुत्र और पुत्री बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ही यही है मेरे प्रियो की एक पापी व्यक्ति अपने पाप से मन फिराए, एक पापी व्यक्ति जो संसार में चला गया लौट आए। अगर हम प्रभु को छोड़कर संसार में चले गए, तो आज लौट आने का दिन है, मन फिराने का दिन है, पश्चाताप करने का दिन है। और पश्चाताप कैसा? असली वाला, नकली वाला नहीं, सिर्फ रोने वाला नहीं कि रो के चले गए, फिर वापस जाके वो बैठ गए, अड्डे पे जाके बोल दिया एक दारू का पैक बनाना। क्या किया ये हमने? क्या किया? अपनी आंखों की मैल को साफ किया रोकर, लेकिन शरीर की मैल को हमने नहीं धोया। यहां से निकले और गुटके ले लिए, तंबाकू ले लिए, यहाँ से निकलते गाली गलौज शुरू, मारपीट शुरू, गुस्सा शुरू, कुड़कुड़ बुड़बुड़ शुरू। इसको मन फिराना नहीं बोलते, इसको पश्चाताप नहीं बोलते। अगर यहाँ पर पश्चाताप करके जा रहे हैं, तो मंडे टू सैटरडे इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। आप पुत्र हैं, आप उसके पुत्र पुत्री हैं, और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू सर्वदा मेरे साथ है, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। तो जो कुछ यीशु का है, यीशु मसीह के पास सामर्थ है, अधिकार है, तो क्या आपके और मेरे पास सामर्थ और अधिकार नहीं? अगर हम उसके पुत्र हैं, तो हमको अपने स्वभाव के ऊपर कंट्रोल रखने की सामर्थ होनी चाहिए, क्योंकि हम यीशु के हैं। अपने पाप पर सामर्थ हमको होनी चाहिए, अपनी गलतियों पर हमको सामर्थ होनी चाहिए। नहीं है तो उसका कारण पता है क्या है? हम यीशु की संतान अभी तक नहीं बने। उसकी संतान बन जाएं, अपने आप हर चीज की सामर्थ मिल जाएगी, हर चीज पर विजय आप प्राप्त कर लेंगे। किस चीज पर आपको विजय प्राप्त करनी है? अपने पाप पर, अपने गंदे स्वभाव पर, अपनी गंदगी पर, जिस भी चीज पर आप अपनी विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पुत्र पुत्री बन जाएं। सारा अधिकार आपके पास आ जाएगा, सारा सामर्थ आपके पास आ जाएगा। आप जो काम नहीं कर पा रहे, वो काम कर पाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज हमने परमेश्वर के वचन से सुना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर हमारे जीवन से मन फिराव को चाहता है। मन फिराने की जरूरत केवल एक नए विश्वासी को नहीं है, मन फिराने की जरूरत एक पुराने विश्वासी को भी है। पश्चाताप, मन फिराना, ये सब एक नए व्यक्ति के लिए नहीं है, ये नए और पुराने दोनों व्यक्तियों के लिए है। अगर हम प्रभु को जानने के बाद
किसी पाप के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो आज पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु को जानने के बाद भी हम पाप करके बैठे हैं, तो उस पाप को, उस गलती को सुधारने की जरूरत है, रेपेंडेंस करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, जो पश्चाताप करता है, प्रभु उसको अपना नौकर बनाकर नहीं, अपना पुत्र और पुत्री बनाकर ग्रहण करता है। जो पश्चाताप करता है, आपे में आ जाता है, मन फिरा लेता है, पश्चाताप कर लेता है, अपनी गलती को सुधार देता है। चाहे आप पिता से कहे कि मुझे नौकर बनाकर रख दे, वो तो भी आपको नौकर बनाकर नहीं रखेगा। वो आपको पुत्र होने का अधिकार, पुत्री होने का अधिकार लौटाएगा, सामर्थ आपको लौटाएगा। ओ रबा शंदर रबरी रबरी कला रबा शिखिंदिरी। जब क्रूस की मृत्यु को यीशु मसीह को सहना था और क्रूस पर उसको चढ़ना था, यीशु के लिए वो मृत्यु का प्याला पीना कठिन था। यीशु ने रो रो कर अपने पिता से कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब उसने ऐसा कहा तो प्याला तो नहीं टला मेरे प्रियो, मौत का प्याला, उस क्रूस की मृत्यु का प्याला तो यीशु को पीना पड़ा, लेकिन उसको पीने की सामर्थ प्रभु ने उसको दे दी। उसको पीने की सामर्थ परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसको दे दी। कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए भी कुछ प्यालों को पीना कठिन होता है, और हम भी पिता से कहते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो, ये प्याला टल जाए, लेकिन नहीं टलता। लेकिन आप खुदा की मर्जी को मांगते हैं तो खुदा आपको सामर्थ से भर देता है। मेरे प्रियो, जरूरत है उसकी इच्छा को पूरा करने की, जरूरत है उसकी इच्छा को समझने की, उसकी इच्छा पर चलने की। पवित्र परमेश्वर, जीसस, हालेलुया। ओ रबा शंदर रबरी अथरबरी कला रबा शिखिंदिरी। पवित्र परमेश्वर, तू काम कर तेरे बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा, तू काम कर। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। परमेश्वर ने इतने खूबसूरत वचन से आज हमें नवाजा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकते, क्योंकि इस वचन में उजियाला है, इस वचन में ज्योति है, और ये वचन हमारे जीवन को बदल देता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खुद का पर्सनली अनुभव है, आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन का उनका अनुभव है कि उन्होंने जब से परमेश्वर का वचन सुनना शुरू किया, तब से उनका जीवन बदलने लगा। उनके जीवन की परिस्थितियाँ ही बदल गई, उनके जीवन के हालात ही बदलने लग गए, और उनका जीवन एक नए तरीके का होने लग गया। या कुछ लोग खुद गवाह हैं अपने जीवन से, जो सुबह उठते ही शराब पीते थे और दिन के दोपहरी तक वो इतना पी लेते थे कि उनके पास रात को भी तक होश नहीं आता था। परंतु आज शराब का उनके जीवन में कोई नामो निशान नहीं। या बहुत सारे लोग गवाह हैं खुद के जीवन से कि उनका जीवन बहुत गंदगी में था, व्यभिचार में, दुष्कर्म में, आज जीवन में ईमानदारी नहीं, चोरी चालाकी थी। परंतु प्रभु ने हर एक को आजाद किया है। आज वही परमेश्वर का वचन हमने सुना, और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जब परमेश्वर के वचन को सुन रहा था तो प्रभु ने मुझसे एक बहुत खूबसूरत वचन से कहा। यूहन्ना के 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपना दास नहीं, मैंने तुम्हें अपना नौकर नहीं, परंतु मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया है। दास नौकर नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र सब कुछ जानता है। आपको और मुझे बनाने वाला प्रभु कहता है
कि हम जो अपने खास दोस्त को सारी बातें बताते हैं, वैसे आपका और मेरा प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, जीवन की हर एक गुप्त और गहरी बातों को बताता है, हर एक प्रकार की बातों के लिए हमसे कहता है। परंतु कमी हम में है, हमने आज तक प्रभु को अपने मित्र के समान नहीं, परंतु एक स्वामी के समान हम हमेशा उसके सम्मुख डरते हैं, प्रभु के सम्मुख आने से डरते हैं। आइए आज अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख रखें, कहें प्रभु मैं तेरा वो मित्र बन जाऊं, मैं तेरा वो मित्र बन जाऊं परमेश्वर, जैसे उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर तेरी बातों को, तेरी आवाज को सुन सका, क्योंकि परमेश्वर तूने उसे अपने मित्र का दर्जा दिया प्रभु, वो पिता के हृदय को समझ सका प्रभु। वैसा परमेश्वर तू आज मुझे भी हृदय दे कि परमेश्वर मैं सच्चाई को मेरे जीवन में देखने पाऊं, अंधकार यीशु के नाम से दूर चला जाए, आज मेरी आंखें खुलने पाए। हर एक अपने मन में परमेश्वर को पुकारे, प्रभु आपके करीब है, सिर्फ देरी आपके पुकारने में है। आप पुकारे, आज आपके जीवन में अवश्य छुटकारा आएगा। आपके जीवन के हालात अवश्य बहुत गंभीर होंगे, परंतु आपके और मेरे बनाने वाले प्रभु के लिए गंभीर नहीं है। वो सब आपके और मेरे प्रभु के अधीन है। धन्यवाद देते प्रभु, आज आपने हर एक को छुआ, हर एक के जीवन को बदल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते। आपका वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए, आज हर एक का जीवन बदल जाए। जो परमेश्वर नाना प्रकार की समस्याओं से आए, हर एक की समस्याएं परमेश्वर आपकी कलवरी क्रूस पर कहते हैं, आज प्रभु हर एक को आशीष से परमेश्वर कहते प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक के जीवन में आशीष आने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे, हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करें। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे, सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।